हेलो एंड वेलकम टू माय शेयर मार्केट ब्लॉग्स। मैं रवि पटेल आज आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो आने वाले समय में आपके पैसे 4 से 5 गुना तक डेफिनेटली कर सकता है। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है, फाइनेंशियल एनालिसिस किया हुआ है, बैलेंस शीट को रीड किया हुआ है और जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मैंने डेटा कंपनी के बैलेंस शीट में से लिए हुए हैं। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ना कि कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है। ये वीडियो ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और मैं आपको कंपनी का नाम वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी पहले हम उसके फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, हमने पिछले 3 ईयर एंडेड के डेटा इकट्ठे किए हुए हैं और वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला है मार्च 21, मतलब मार्च एंडिंग 2021। दूसरा है मार्च 22 और मार्च 23, मतलब तीनों साल के ईयर एंडिंग डेटा हमें सेल्स के क्या बता रहे हैं। तो मार्च 21 ईयर एंडेड सेल्स है कंपनी का 982 करोड़, वो बढ़कर मार्च 22 में हुआ है 3193 करोड़। और मार्च 23 में उसका सेल्स है वो है 3857 करोड़ रुपीस। और फिलहाल ही में 3 मंथ 3 क्वार्टर एंडेड, मतलब कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 2024 फिजिकल ईयर का अभी तक का सेल्स है कंपनी का 4533 करोड़। उसी के सिलसिले में अगर हम देखने जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज में हम मेजर करते हैं वो ग्रो हो रहा है और 10% से लेकर अभी 11% तक पहुंचा है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करने जाए तो मार्च 21 में ईयर एंडेड वो था 49 करोड़, वो राइज हुआ और पहुंचा मार्च 22 में 156 करोड़। मार्च 23 ईयर एंडेड में उसका जो नेट प्रॉफिट था वो राइज होके पहुंचा 125 करोड़। और 9 मंथ ट्रेलिंग टिल मंथ 9 मंथ 2024 के अभी उसका नेट प्रॉफिट चल रहा है 160 करोड़ रुपीस। और अभी 3 महीने बाकी है, आने वाले समय में हम इससे भी आगे ग्रोथ देखेंगे। और अर्निंग पर शेयर की बात देखने जाए तो कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बढ़ता बढ़ता जा रहा है 4.17% से लेकर अभी फिलहाल ही में ट्रेलिंग टिल मंथ में हम देखने जाए तो 12.78% पे है। और कंपनी के पास अच्छे कैश रिजर्व पड़े हुए हैं 722 करोड़ से लेकर मार्च 21 में से ट्रेलिंग टिल मंथ टीटीएम में अभी तक कंपनी के पास है 1042 करोड़ रुपीस। और अगर हम डेप्टर डे की बात देखें तो वो भी काफ़ी नीचे आ रहा है, 91 से लेकर अभी पहुंचा है 44 डेज। डेप्टर डेज हमेशा डेज में मेजर करते हैं। डेप्टर डेज मतलब हमने कुछ सामान किसी को बेचा और बेचने के बाद कितने दिन में हम उसका कलेक्शन कर पा रहे हैं और हमारे पैसे वापस आ रहे हैं, उसे हम डेप्टर डेज बोलते हैं। और वो रेशियो और वो हमारा जो पैरामीटर है वो 91 डेज से घटकर 44 डेज हुआ है, मतलब कंपनी के लिए वो अच्छा है। दूसरा है इन्वेंटरी डेज, मतलब कि हमारी इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ी हुई है वो कितने दिन में हम बेच पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँ कि अगर मेरी कोई दुकान है या स्टेशनरी की दुकान है, मेरे पास 100 पेन या पेंसिल है, तो वो 100 पेंसिल या पेन को मैं कितने दिन में बेच सकता हूँ उसे हम बोल सकते हैं डेप्टर डेज। उसके बाद सॉरी इन्वेंट्री डेज। उसके बाद में डेज पेएबल, मतलब हमने हमारे सप्लायर को कितने दिन में पैसे वापस दिए। मतलब हम हमारी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हम वो चीज़ बनाते हैं, उसको बाद में सेल करते हैं, नीचे बायर के पास से हम पैसे लेते हैं और हम कितने दिन में हमारे सप्लायर को पैसे वापस करते हैं उसको हम बोल सकते हैं डेज पेएबल। और वो भी काफ़ी घटता हुआ नीचे आ रहा है 154 से लेकर अभी 59 डेज पर है, मतलब ये कंपनी के लिए अच्छा एक पैरामीटर है।
ये तीनों पैरामीटर, डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज एंड डेज पेएबल, ये तीनों पैरामीटर सॉरी अभी अच्छे चल रहे हैं। और हम देखने जाए आरओसी परसेंटेज, मतलब हमारी कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट ले रही है, जो 9% से लेकर मार्च 22 में था 14% और उससे 2% घटकर अभी है 12%। और आरओई हम देखने जाए तो कंपनी का आरओसीई और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज एंड रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, तो आरओसीई परसेंटेज हायर है कंपनी के आरओई परसेंटेज से, मतलब कि वो अच्छा है। और आगे हम देखने जाए, आपने ये फाइनेंशियल एनालिसिस देखा तो इसके ऊपर से लग रहा है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करती जा रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, कंपनी के रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, ये तीनों पैरामीटर भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अभी फिलहाल में स्टेबल 9% से लेकर 12% तक पहुंचा हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कि कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है और एफआईआई इंस्टीट्यूशन के पास कितनी होल्डिंग है, डीआईआई इंस्टीट्यूशन के पास कितनी होल्डिंग है। तो हम पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो जून 23, सितंबर 23 और दिसंबर 23, प्रमोटर के पास होल्डिंग थी 67.53%। उसके बाद सितंबर में भी प्रमोटर होल्डिंग 67.53% रहा और दिसंबर क्वार्टर में भी 67.53% रहा। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने कितना कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जून 23 क्वार्टर में 1.73% था, वो इंक्रीज होकर सितंबर क्वार्टर में 2.52% पहुंचा और दिसंबर क्वार्टर में वो पहुंचा 2.82%। मतलब कि एफआईआई का भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ या पोटेंशियल कंपनी में दिख रहा है और वो लोग इन्वेस्टेड रहे हुए हैं। और डीआईआई की बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब हमारे इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है वो कितनी इसमें इन्वेस्टेड है। जून क्वार्टर में थे 0.02%, सितंबर क्वार्टर में थे 0.03% और दिसंबर क्वार्टर में है 0.04%। तो आप देख रहे हो कि प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है और कांस्टेंट वही की वही है और एफआईआई की होल्डिंग बढ़ रही है और डीआईआई की भी पॉइंट में होल्डिंग बढ़ रही है। मतलब ये भी अच्छा एक पैरामीटर है कि एफआईआई भी इसमें इन्वेस्टेड है और इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। और लास्ट में अगर मैं बताने जाऊँ तो कंपनी अभी काम कर रही है ऑटो कंपोनेंट्स बनाने का। कंपनी 3 से 4 सेक्टर में काम कर रही है। पहला है ऑटो कंपोनेंट्स बनाने का, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, तीसरा है ई बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस। और इलेक्ट्रिक बसेस में कंपनी अभी सेकंड टॉप मोस्ट लीडर है इंडिया में और बाहर भी एक्सपोर्ट के काफ़ी ऑर्डर बुक कंपनी को मिले हुए हैं। और कंपनी का नाम बताने जा रहा हूँ मैं, कंपनी का नाम है JBM ऑटो, JBM ऑटो, AUTO, जय भारत मोटर्स ऑटो। फिलहाल ही में कंपनी का शेयर प्राइस है 1869 रुपीज, क्लोजिंग कल का था 22 मार्च 2023। ईयर हाई एंड लो अगर हम देखने जाए तो ईयर हाई था 570 लो था 570 रुपीज और ईयर हाई था 2428 रुपीज। मतलब कंपनी अपने हाईएस्ट से नियर अबाउट 22 to 20% जितना नीचे अभी कंपनी चल रही है। और इन फ्यूचर हम देखने जाए
तो इंडिया के सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, उसमें गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि कंपनी अपने गवर्नमेंट पीएम ई बस सेवा के तहत कंपनी आने वाले समय में जो गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है 8 लाख जो डीजल बसेस है उनको 2027 तक उसको सब 8 लाख बसेस को ख़त्म करके सभी बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है। और फिलहाल ही के बजट में गवर्नमेंट ने 56,000 करोड़ रुपीस का इसके अंदर फाइनेंशियल अलॉटमेंट किया हुआ है और कंपनी के पास 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर भी है और कंपनी बता रही है कि वो सितंबर एंड 2024 क्वार्टर तक 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस का सप्लाई है वो पूरा कर देगी। और अभी आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि आने वाला समय इंडिया में इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड, सोलर रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ये सभी सेक्टर हमारे बूस्ट करने वाले हैं और जो लोग ये सेक्टर में इन्वेस्टेड रहेंगे उनको काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा और आप अपने पैसे अच्छे मैनीफोल्ड या मल्टीबैगर रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो। वंस अगेन मैं आपको शेयर का नाम बता देता हूँ, JBM ऑटो। और ये जो मैंने पूरा एनालिसिस किया आपको बताया, जो भी स्टडी बताई, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर स्टडी पर्पस, एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर एनी सेल एंड बाय रिकमेंडेशन। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, इक्विटी में, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह मशवरा जरूर लेके करिए। जय हिंद, जय भारत।